ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो मनुष्य जीवन का सबसे भाग्यवान जो समय है वो भी हो रहा है, शुरू यानी हो गया कल से। हरे कृष्ण। अभी ऐसे चलता रहेगा क्या? Keep it on this side. You can stand up. एक रास्ता बना लो। एक बीच में रास्ता। बस ठीक है। हरे कृष्ण। तो मनुष्य जीवन का सबसे प्रभावशाली काल अभी आरंभ हो चुका है, वो है कार्तिक महीने का काल। तो दिन में ब्रह्मा मुहूर्त बहुत शक्तिशाली होता है। 15 दिन में एकादशी होती है, पूरा दिन बहुत पावरफुल होता है, उसमें भी ब्रह्मा मुहूर्त ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। महीने में 2 एकादशी आती है। साल में 4 महीने चतुर्मास्य बहुत पावरफुल होते हैं। इसमें हम लोग अधिक से अधिक भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं। और फिर चतुर्मास्य में कार्तिक मास जो है, कार्तिक यानी आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक, ये जो पूर्णिमास्यांत काल गणना के अनुसार जो 30 दिन प्राप्त होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इसमें 2 एकादशी आती है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और उसमें हर दिन का ब्रह्मा मुहूर्त का काल बहुत पावरफुल होता है। तो पावरफुल का मतलब क्या है? इसमें आप जो भी जप करेंगे भगवान के नाम का, या भगवान की सेवा में कुछ भी करेंगे, जो भी आपने श्रृंगार किया भगवान का, दीप दान करेंगे, ऐसे कार्यों का लक्ष गुणः परिणाम होता है। एक दीपक अगर आप कार्तिक महीने में भगवान विष्णु या विष्णु तत्व या राम या कृष्ण को अर्पण करते हैं, तो करोड़ों जन्मों के जितने संचित हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि वो जरा संचित यानी स्टॉक, और स्टॉक किसका? पाप और पुण्यों का। तो स्टॉक हमें भगवान के पास जाने में बाधा बनता है। तो एक कार्तिक के दीपक के प्रकाश के सामने कोई भी पाप टिक नहीं सकता है, इतना वो पावरफुल प्रकाश है उसका। और जितने दीपक आप कार्तिक महीने में अर्पण करेंगे, जैसे समझो शाम को किया, मैंने सुबह नासिक में भी किया, फिर दोपहर में भी किया, ऐसे दिन में कई बार मौके आते हैं, हॉस्पिटल में भी करेंगे सुबह शाम, कभी 3-4 बार भी हो जाते हैं। तो वो महीने में आपने जितने दीपक अर्पण किए, उन सारे दीपकों का जो प्रकाश है उसको एक जगह पर स्टॉक किया जाता है। और वो जब आप भगवान के धाम के रास्ते पर होंगे तो उस रास्ते को प्रकाशित करता है। आपने कितना प्रकाश, कैंडल पावर जमा करके रखा है। तो ऐसा ये पवित्र महीना है जिसमें दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और दीपदान की भी बहुत सारी पद्धति है। दीपों की माला बनाते हैं, भगवान के मंदिर में दीपों की माला बनाते हैं, आकाश में पतंग उड़ाते हैं, उसमें भी दीपक लगाते हैं। तो सारे प्रकार के जितने दीपकों का अर्पण करना है
वो हर प्रकार से जीव के लिए कल्याणकारी है। तो कार्तिक महीने में भगवान के लिए जो भी हम करेंगे वो सब हमारे परम कल्याण के लिए लाभदायक होता है। इसलिए आप सब लोगों को ये भी विनती है कि आप 45 मिनट के लिए एकाग्र रहिए और जो देर से आ रहे हैं उनको मत देखिए, कथा को सुनते रहिए। एकाग्रता बहुत आवश्यक है। जब भगवान पर हमारा लक्ष्य केंद्रित होता है तो ही भगवान का लक्ष्य हमारे पर केंद्रित होता है। अगर हमारा ध्यान भटका हुआ है तो भगवान भी इधर उधर देखते हैं। इसलिए हमें भगवान पर अपनी नजर टिकानी बहुत आवश्यक है हर समय। कार्तिक महीने का तो बहाना है, लेकिन साल भर के हर दिन हमें भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। आपको मैंने बताया ना, आप एकाग्र रहो। हरे कृष्णा। तो आज का विषय है द कृष्णा द बटर थीफ। अभी दूध सब जानते हैं ना, दूध में मक्खन है? दिखता तो नहीं। अरे अरे हरे कृष्णा। जय हो। आप देख ही रहे होंगे कि कलयुग में कथा में एकाग्र होना कितना कठिन है। कितनी सारी बाधाएं आती है। हम चाहते हैं कि एकाग्र रहे, फिर भी आपके ध्यान को विचलित करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी विविधता पूर्णता से प्रकट है ना। तो मैंने पूछा था कि दूध में मक्खन है क्या? लेकिन दूध में मक्खन को प्रकट करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। दूध में घी है क्या? लेकिन वो दिखता नहीं आपको, उसको प्रकट करना पड़ता है। प्रकट करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस जब हम लोग फॉलो करते हैं तो अचानक दूध में से मक्खन तैरने लगता है, मतलब दही से बाहर आता है मंथन करने की प्रक्रिया से। तो वैसे हमारी जो चेतना है, आप लोगों की, हमारे लोगों की जो भावना है, वो दूध की तरह है। उसमें भगवान के प्रेम का घी छुपा हुआ है, लेकिन अभी हम तो प्रकट नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं? दही जमाते हैं। उसको क्या कहते हैं? चुल्लू भर। चुल्लू भर पता है उसका मतलब क्या है? चुल्लू, हाथ के हथेली में जितना आता है ना, उसको चुल्लू भर कहते हैं। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब भर जाओ। तो वो चुल्लू जो है ना, उसको छचिया भर भी कहते हैं। छचिया ब्रज की भाषा में। छचिया भर छाछ में अहिर की छोरियां ठाकुर जी को नचावे, नाच नचावे। तो उतना सारा डालने के बाद में दूध जम जाता है, जामन कहते हैं उसको। फिर वो ओवरनाइट रखते हैं, फिर उसको सुबह मंथन करते हैं, और मंथन करने के बाद में धीरे धीरे ऊपर आता है। फिर बाद में वो एकत्र हो जाता है। मैंने बचपन में 25 साल तक ये रोज किया, एवरी डे, MBBS होने तक। उसको निकालने का भी तरीका होता है। आपको आटा मलना है, आटे में तेल डालकर मलना है, और उस हाथ से निकालेंगे तो हाथ को नहीं चेपेगा, तुरंत बाहर जाएगा। तो ऐसे फ्रेश मक्खन हमने कई साल तक निकाल कर खाया है। तो भारतवर्ष में अगर आपने जन्म लिया है तो हर एक स्त्री और हर एक पुरुष को मक्खन बनाने की प्रक्रिया आनी ही चाहिए। तो ये जो मक्खन है, ये भगवान जब वैकुंठ में रहते हैं विष्णु बनकर, तो क्या कहा गया है? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव। एक लक्ष्मी नहीं है, कोटि कोटि लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा में रहती है। और लक्ष्मी का अर्थ ही है ऐश्वर्य, धन संपत्ति, समृद्धि। लक्ष्मी के होते हुए कोई कमी नहीं रहती है, न तो एक नहीं, यहाँ तो कोटि कोटि लक्ष्मियां हैं। तो वैकुंठ में अगर भगवान कहेंगे मुझे मक्खन खाना है, तो कुछ कमी है क्या? एक क्षण में हाजिर हो जाएगा। कौन से फ्लेवर का चाहिए, सब मिल जाएगा। लेकिन वो भगवान, वो वैकुंठ का प्रचुर मात्रा में समृद्धि पूर्ण जो अनंत मात्रा में मक्खन उपलब्ध है, उसको छोड़कर ब्रज में आते हैं और वही मक्खन चोरी करके खाते हैं। और कहते हैं कि सारे ऐश्वर्य वैकुंठ को छोड़कर मैं यहाँ पर चोरी करके प्रेम का आस्वादन करने के लिए आया हूँ। तो गोपियों का मक्खन चोरी करने का अर्थ यही है
कि गोपियों के हृदय दुग्ध सागर में जो संपृक्त यानी सैचुरेटेड रूप में, कॉन्सेंट्रेटेड रूप में जो मक्खन है, वो प्रेम का मक्खन को आस्वादन करने के लिए वो आते हैं। वो भले वो बाहर है, वो अपने मटके में उसको कर रहे हैं, तो वहां से है, लेकिन एक्चुअली वो गोपियों के हृदय के मक्खन को ग्रहण करने के लिए आते हैं। नहीं तो नंद बाबा के घर में भी कोई कमी नहीं है मक्खन की। नंद बाबा के घर में जो यशोदा मैया है, वो गोवर्धन में ऐसा घास उगाती थी कि उस घास को ही कमल की खुशबू आती थी। ऐसे घास अगर है तो पूरे वातावरण में कमल की खुशबू रहेगी। हम जरा मोबाइल सब लोग ऑफ कर दें, याद करके जरा साइलेंट में फिक्स कर दें। मक्खन पिघल जाएगा अगर आवाज बजता रहेगा तो। हम मक्खन बनाना कोशिश करेंगे, लेकिन मक्खन जो है वो पिघलता जाएगा। ये हम रोज याद रखेंगे। हाँ, आई मे फॉरगेट बट यू ऑल प्लीज तो मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? क्या आपकी टेस्ट है? क्या आप सुन रहे हैं? यू आर विद मी और नॉट विद मी, और यू आर विद द लेट कमर्स, दैट विल बी प्रूव्ड। सो वो जहाँ घास आती थी, वो पूरे वातावरण में कमल की खुशबू आती थी। फिर अपने गिने चुने गायों को वो वहां पर घास चराती थी। तो वो घास चरने के बाद जो वो दूध देती थी, उस दूध को भी कमल की खुशबू आती थी। तो गायों का नाम था पद्मगंधा और दूध का नाम भी पद्मगंधा, जिसमें कमल की सुगंध आती है। फिर उस दूध का जब दही जमाएंगे तो उस दही को भी कमल की खुशबू आएगी, और जब उसका मंथन करेंगे तो जब मक्खन निकलेगा तो उसको और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कमल की खुशबू आएगी, क्योंकि अभी वो उसका एसेंस है ना। वो कमल के सुगंध की दूध देने वाली उसने बहुत प्रयास करके 100 गाय तैयार की थी। लाखों गायों में से 100 काउज, क्योंकि हर काऊ हर दिन दूध नहीं देती ना, बच्चा होगा तब दूध देगी। तो किसी भी समय पर प्रचुर मात्रा में दूध होना चाहिए, इसलिए वो कृष्ण के लिए स्पेशल 100 काउज बनाई थी। ऐसे मक्खन को यशोदा माई कृष्ण को बाहर भेजने के पहले, खेलने के लिए, गौचारण करने के लिए, जो भी करने के लिए, यहाँ तक खिलाती थी। और कृष्ण कहते थे बस भैया बस, अभी नहीं खाया जा रहा है, इतना खिलाती थी। उसके बीच में भाव भी ये था कि दूसरे घर में जाके मांगिए नहीं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, आपके बच्चों को बचपन में आपने ना भाई श्री बटाटा अच्छा लगता है, ये भाई 5 खा ले, लेकिन उधर जाके मांगना मत, इसके घर में जाके मांगना मत। बहुत संकोच होता है, क्या भैया कुछ खिलाती नहीं है, क्या चाहिए आपको? लड्डू चाहिए आपको? क्या पाव भाजी चाहिए आपको? दाबेली चाहिए आपको? क्या बेसन के लड्डू चाहिए? क्या चाहिए बोलो, लेकिन दूसरे के घर में मांगो मत, मुझे जाके बताओ कि ये चाहिए मुझे। तो वहां से वो उसको यहाँ तक खिलाती थी, लेकिन 2 मिनट के बाद में दूसरों के घर में चोरी करके खाते थे। इसलिए मैया ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। अरे कैसे हो सकता है? उसको ना 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 बोलते तक मैं इसे दबा कर खिला दी थी उसको, और आप तुरंत आकर बोलते कि हमारे घर में मक्खन की चोरी की। सारी गोपियां आती थी हमेशा कंप्लेंट लेकर, क्या बोलती थी, हमारे घर पे आता है और मक्खन मिला तो चोरी करके खाता है, पकड़ने गए तो भाग जाता है, और जो नहीं मिला मक्खन तो क्या करता है, हमारे पलने में जो बालक सोए हैं उनको चिमटा निकालता है, उनको रुलाता है, उनके कान में पानी डालता है, और बहुत ज्यादा अगर उसको परेशानी हो गई, बहुत ढूंढा बहुत नहीं मिला, तो मूत्र विसर्जन करके चला जाता है, जमीन पर हमारे पहुंच जाता है। और फिर कभी हमने तो भैया बोलते, अरे फिर मटके ऊपर रखो ना, नीचे क्यों रखते हो, उसकी जो हाइट है उसके ऊपर रखो आप। तो उन्होंने ऊपर लटकाना शुरू किया, फिर कंप्लेंट लेकर आए, अभी ऊपर लटकाया है तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, एक के ऊपर पीठ पे चढ़ के निकालते हैं। तो एक काम करो, आप अंधेरे में रखो उसको, तो दिखाई नहीं पड़े, तो अंधेरे में रखना शुरू कर दिया। फिर अंदर के कमरे में जो लाइट नहीं है, तो कह रहे हैं हमने तो रखा, लेकिन जब ये आता है ना
तो पता नहीं शरीर से उसको प्रकाश निकलता है। तो ठीक है, फिर मैं वो गहने पहनना बंद कर दूंगी, क्योंकि वो गहने जो मेरे हैं ना वो लाइट वाले, वो प्रकाशित। तो गहने निकाल के भी भेजा तो बोले फिर भी उसके शरीर से प्रकाश निकलता है। और ये रोज का है, रोज गोपियां आती है। अभी रोज गोपियां भी आती है, उसके पीछे भी एक रहस्य है। तो एक्चुअली कंप्लेंट करने नहीं आती है, वो कृष्ण को देखने के लिए आती है। क्योंकि वो जब चोरी करके भाग जाता है तो उसके दर्शन के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो कंप्लेंट का तो बहाना है, कृष्ण को देखना है इसलिए आते हैं। उससे क्या पता चलता है, समझो भी तो ये दरवाजे पे मैं कंप्लेंट करने आया है ना, ललिता जी को कंप्लेंट करना, लेकिन ललिता जी को नहीं देख रहा हूँ, मैं अंदर देख रहा हूँ। समझ में आता है? तो यशोदा माई खड़ी होकर सुन रही है, सुनना चाहती है, तो ये उसको देखते नहीं, इसको अंदर देखकर कंप्लेंट कर रहे हैं। तो भैया कहते हैं अरे गोपी बावरी है ये क्या, किसके साथ बात कर रही है, मुझे बात कर रही है कि अंदर देख रही है, उसको तो कृष्ण को देखना है। तो फिर ये सारी अलग अलग प्रकार के जो कंप्लेंट्स हैं और फिर सॉल्यूशन बताती है, फिर भी कुछ होता नहीं, माखन चोरी होते रहता है। फिर मैया का एक ही ट्रम्प कार्ड है जीतने के लिए। क्या ट्रम्प कार्ड है वो? देखो एक गोपी नहीं है, 50 गोपी आके कंप्लेंट कर रही है। तो वो सत्य की भी शक्ति है ना, सत्य की, सत्य तो है ही वो। 50 लोग सत्य बोल रहे थे, उसका भी प्रभाव होता है, लेकिन उसको डिफीट कैसे करती थी वो बताओ? अरे रंगे हाथ तो पकड़ के ले आओ, कितनी बार कंप्लेंट करोगे आप? एक बार तो रंगे हाथ पकड़ के लेगा तो मैं मान लूं उसको, लेकिन रंगे हाथ पकड़ना कृष्ण को मुमकिन है क्या? इम्पॉसिबल है। तो भी रोज आती थी कंप्लेंट करने के लिए बहाने बनाकर, और रोज उनको एक क्या कहते हैं उसको ट्रम्प कार्ड डालकर उनको परास्त करती थी यशोदा माई। अरे रंगे हाथ तो पकड़ के ले आओ। तो फिर एक दिन सभी गोपियों ने कहा कि ठीक है एक बार तो पकड़ना पड़ेगा इसको, ये बहुत चुस्त है, ये पकड़ में नहीं आता है, जब भी कोशिश करते तो भाग जाता है, कुछ बड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा इसके। तो ऐसी बहुत सारी कहानी है, उसे एक आपको बताऊंगा। तो वो क्या करते हैं कि बरसाने में एक ऐसा कमरा ढूंढते हैं जो एक ही दरवाजा उसका खुला रहेगा, बाकी सारी खिड़कियां दरवाजे सब बंद रहेंगे, लॉक रहेंगे, एक ही से प्रवेश होगा। और उस दिन सारे जो मटके हैं उसको लोअर किए जाएंगे, यानी नीचे किए जाएंगे, उसके अप्रोच में आना चाहिए, और सारे मटकों को वो घंटियां बांध देती है। सो ब्रज में ऐसी महानता है ब्रज की कि ब्रज की हर वस्तु चेतन है। यानी अभी ये जो क्लिप है ये भी बोलने वाला है, जीव है, सजीव, ये भी बोलता है, टेबल भी बोलता है, गाय भी बोलती है, बछड़े भी बोलते हैं, बंदर भी बोलते हैं, पंछी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। ये ब्रज की विशेषता है। ब्रज में ना योग माया होती है, और योग माया कृष्ण की शक्ति है। तो योग माया का काम क्या है? योग माया प्राकृत वस्तु को अप्राकृत बना देती है, मटेरियल चीज को स्पिरिचुअल बना देती है। ये योग माया की व्याख्या है। इसलिए ये ब्रज बहुत अद्भुत है। तो उसमें वो गोपियां भी क्या कर रही है, घंटी बांध बांध के घंटी से बात कर रही है। देखो घंटी, जब कृष्ण खाएगा ना तब तुम बजना। हम लोग सब ये सब अरेंजमेंट करके एकदम पास में मक्खन को उपलब्ध करके सब कमरे के बाहर जाकर झाड़ियों में छुप जाएंगे। और हर बार ये कैसे भाग जाते हैं? क्योंकि हर बार हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं रहते। तो जब आप 15 माता जी हैं, आपको 15 बच्चों को पकड़ना है चोरी करते हुए, तो ऐसा ही 15 बच्चों को जब भागोगे तो 15 बच्चे भाग जाएंगे। लेकिन रासमंजरी कहेगी कि मैं सुनील को पकड़ूंगी, विशाखा कहेगी मैं अनिल को पकड़ूंगी। तो क्या है, अपना फोकस है, 15 बच्चों को देखना नहीं, अपना अनिल को देखना है। तो आसान होता है पकड़ने के लिए। तो हर बार हम लोग ये प्लान नहीं करते, इसलिए सब लोग सबको पकड़ने आता है, सब लोग भाग जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक एक व्यक्ति को तय करेंगे तुमको किसको पकड़ना, बाकी किसको देखना नहीं, तो खाली उसी को देखना बस करेंगे। फिर कृष्ण को भी फिक्स करते हैं कौन पकड़ेगा, बलराम को फिक्स करते हैं कौन पकड़ेगा, मधुमंगल को कौन पकड़ेगा, सबको पकड़ेगा। एक बड़ा प्लानिंग, और वो प्लानिंग का चिंतन करके वो झाड़ी में छुप जाते हैं। तो कुछ देर बाद कृष्ण बलराम सब शाखा आते हैं, अंदर प्रवेश करते, देखते हैं वाह आज ऊपर चढ़ने की भी जरूरत नहीं, एकदम हाथ के लेवल पे ही बनाते। तो चलो साथियों अटैक, आक्रमण। उतने में वो जाते हैं तो बोलते रुको रुको रुको, थोड़ा गड़बड़ है, डंडी लगी हुई है, तो चाल है इसके अंदर। तो सभी रुक जाते हैं।
तो क्या करेगा कन्हैया, क्या करेगा? नायक जो सेनापति है ना अपना सरदार, वो क्या बोलेगा? सुन रहे, वो बोल रहे कि मैं बड़ा घंटी से बात करता हूँ, फिर आपको इशारा करता हूँ, फिर आप चालू कर देना। तो वो घंटी को बजते थे, घंटी, मैं तो जानता हूँ कि मैं जब खाता हूँ तो तुम बजती हो, यही मर्यादा है, मैंने बनाई है। लेकिन मैंने ही बनाई है तो मैं इसका मर्यादा का स्वामी हूँ ना। आई एम द कंट्रोलर एंड डायरेक्टर। तो आप मेरी बात सुनो, आज मैं खाऊंगा तो आप बजना नहीं। तो घंटी बोलते मैं तो आपकी सेविका हूँ, जो आप कहेंगे करूंगा, करूंगी। तो अभी सब लोग आश्वस्त हो गए, अभी जाओ खाओ। अभी आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, पता भी होगा कि कृष्ण को माखन खाते हुए देखना ये इतनी आनंद से विभोर करने वाली घटना है, दृश्य है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे उसको देखकर। गोपियां भी भाग भाग के नंद भवन में क्यों आती थी? क्योंकि अभी अभी मेरे घर पे मेरे सामने माखन चोरी करके खा रहा है, मैं पकड़ने गई तो भाग गया, तो दर्शन खत्म हो गया उसका। तो दर्शन करने के लिए पीछे पीछे भाग के आती थी उसके, इतना वो भाव विभोर होती थी, और कई प्रकार के बहाने बना के आते थे। फिर अभी वो सब वाल वालों ने, सरदार कैसे हैं? अच्छे सरदार हैं। कैसे? पहले सबको खाते हुए देखते हैं, फिर अपना शुरू करते हैं। तो सब लोग लगे हुए मटके पे और खा रहे हैं। फिर कृष्ण कहते हैं अभिषेक बाबू मैं खाता हूँ। तो जैसे ही कृष्ण हाथ डाल के अपने मुख में मक्खन को आरोपते हैं, तुरंत घंटी बज जाती है। और वो मैं भी बताने में आपको टाइम लगेगा, हाँ, लेकिन वो इतना एक साथ हो रहा है। अभी घंटी बजी, मुख में मक्खन गया, घंटी बजी, और सारी गोपियां ऐसे झपट पड़ी अंदर। तो समझा नहीं उनको, विद इन फ्लैप ऑफ आईलैश, मतलब आंख बिछने के पहले सब लोग घुस गए अंदर और सबके पीछे पकड़ने लगे। तो बीच में कृष्ण को भी पकड़ा, बलराम को भी पकड़ा। कृष्ण घंटे से बोल रहे, अरे तुम तो बजने वाले नहीं थी, कैसे बजी तुम? तो क्या करे स्वामी, एक तो आपने बनाई हुई आदत है कि आप खाते हुए बजती हूँ, ये मेरी कंडीशनिंग है, और दूसरा आपको खाना मक्खन खाते हुए देखते समय मैं अपना होश ही खो बैठी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं बज पड़ी। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो बज पड़ी, उसका परिणाम भी हो गया। लेकिन उन्होंने बहुत मुठभेड़ करके एक खिड़की को खोल दिया ऊपर के, ऐसा चढ़ के दूसरे के ऊपर चढ़ के एक एक करके खिड़की को मार रहे हैं फटाफट। और जो पहले लोग गए वो बाकी लोगों को हाथ से खींच रहे हैं, नीचे से गोपियां खींच रहे हैं, ऊपर से खींच रहे हैं, लेकिन वो ऊपर उतारने वाले यशस्वी हो जाते हैं, सब लोग भाग जाते हैं। बच्चे है ना वो, फिर भी गोपियां थोड़ी सी बड़ी बुजुर्ग, थोड़े बड़े शरीर वाली हैं, तो इतना जोरदार काम नहीं कर सकते, इतने बच्चे कर सकते हैं। तो क्या हुआ उसके बाद में? सारे बेचारे भाग गए, एक अटक गया क्योंकि उसका पेट खिड़की से बड़ा था। उसका नाम मधुमंगल है। वो सारे ग्वाल वालों में एक ही ब्राह्मण बालक है, बाकी सब वैश्य हैं प्यार चढ़ाने वाले। तो वो भी उसका पेट अटका तो क्या करेंगे? ऊपर से खींच रहे उसको, हाथ से खींचो खींचो, वो खींच रहे, लेकिन पेट अटका तो क्या करेंगे? नीचे वाले यशस्वी हो जाते हैं, उसको गिरा देते हैं। तो क्या उनका फ्रस्ट्रेशन है कि एक को भी उसका टारगेट नहीं मिला है, सब भाग गया है, लेकिन सबको मिलके एक ही टारगेट मिला है। तो सब मिलके उसको पीटते हैं बहुत जोरदार, और जोर जोर से चिल्लाता है कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम। तो वहां पर ऊपर से कृष्ण बलराम भागते भागते कुछ अंतर चले गए और सुनते हैं अपने फ्रेंड की आवाज। तो सब लोग बोलते हैं अरे हमारा ब्राह्मण मित्र जो है उसको पीटा जा रहा है, ये अच्छा नहीं हमारे लिए, वी शुड गो एंड सेव हिम। तो यू टर्न लेके वापस आते हैं। गोपियों को कहते हैं क्या गोपियों आपको समझते हैं क्या कर रहे हो? ब्राह्मण का वाला है, पूर्णमासी का भतीजा है, शांतिबली का बेटा है, वो तपस्वी, उज्जैन से तपस करके आया हुआ है, वो तपश्चर्या। आपको पता है उसका मतलब क्या होता है? वो शाप देगा तो आपको पता नहीं क्या होगा। तो ये सब सपोर्ट मिलने के बाद तुरंत खड़ा हो जाते हैं। मैं अभी जनीब का एक धागा तोड़ के आपको शाप दूंगा कि आपका विवाह ऐसे बुड्ढे से होगा जिसकी पहले 7 पत्नियां होंगी। गोपियां मुझे बोली वाली है, वो बस कोई कपड़ी नहीं है, बहुत सिंपल हृदय है वो। तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, तुरंत चरणों में गिरते मधुमंगल क्षमा करना, क्या करें? तो कृष्ण बलराम को देखते हैं, कृष्ण बलराम कहते हैं पूछो उसको क्या चाहिए हो, जो भी बोलेगा वो करो, तो वो शाप तो देने वाले आपको। तो कहते क्या करें क्या करें? तो सब लोग मिलकर लड्डी बनाओ। तो कितने माता जी बैठे हैं यहाँ पर? कुछ गिनती है आपके पास? अभी 38 बैठे हैं।
समझो 38 थी उधर, मान लेने में क्या प्रॉब्लम है, वैसे हजारों थी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि आपको सबको ऐसे लड्डू बनाने हैं कि कोई लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए, आपको सबको मीटिंग करना है। तो आप इनको कहेंगे रवा का लड्डू बनाओ, आप भी रवा का लड्डू बनाएंगे तो नहीं चलेगा ऐसे, आप सबको अलग अलग लड्डू बनाना है। तो सब लोग ने मीटिंग किया कि भाई लड्डू बनाने के बाद भी अगर कोई सेम सेम बना तो फिर क्या छाप मिलेगा, असंतुष्ट हो जाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण को संतुष्ट करना जरूरी है, कैसे संतुष्ट करना वो बताएगा, लेकिन संतुष्ट करना जरूरी है बहुत। सब लोग जाते हैं और फिर अलग अलग प्रकार का सुंदर सुंदर लड्डू बनाकर, सबसे लड्डू कौन सा प्रिय है मधुमंगल को? मनोहर लड्डू। छोटे बूंदी का लड्डू होता है ना, एक बड़े बूंदी का, छोटे बूंदी का होता है, उसको कहते हैं मनोहर लड्डू। तो मधुमंगल ना मोतीचूर, मोतीचूर मराठी में मोतीचूर कहते हैं, मनोहर लड्डू कहते हैं ब्रज में। सारे लड्डू लेके आते हैं और सारे लड्डू का ढेर सारा भोग लगाते हैं। उसको एक जगह है वहाँ पर, उसका नाम है घेवर कुंड। उस घेवर कुंड में एक सिंहासन बनाते हैं, आज भी वहाँ पर एक सिंहासन है, वहाँ पर मधुमंगल को बिठाते हैं, भोग लगाते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बड़े शान से एक एक सब लड्डू जो है अलग अलग आता है। और फिर वो कहते हैं महाराज आप संतुष्ट हो गए? मैं संतुष्ट। अभी मैं आपको वरदान देता हूँ, आपका विवाह ऐसे बुड्ढे से नहीं होगा जिसको पहले से 7 पत्नियां हैं, आपका विवाह उससे होगा जो आपके मन में है। तो तुरंत शर्मा जाती है, तो सबको मालूम है उनके मन में क्या है। ये हो गया पार्ट 1, क्योंकि जितना देवे समय दिया गया उसमें पार्ट 2 भी आ सकता है। तो पार्ट 2 में क्या हुआ, ये तो रोज का खेल है, रोज कोशिश कर रहे हैं वो कि कभी तो पकड़े और मैया के सामने प्रस्तुत करें, ये लो रंगे हाथ, देखो हाथ में भी मुंह में भी सब जगह रखा हुआ है। तो रोज की हर रोज हार जाते हैं, तो रोज प्रयास चल रहा है। तो एक दिन प्रभावती नाम की गोपी है जो कृष्ण के पिताजी के बड़े भैया की बीवी है, यानी ताई जी है, वो यशोदा की जेठानी है। प्रभावती कई बार कंप्लेंट करने को आते थे, प्रभावती को काफी भैया डांटती तो नहीं थी, जैसे लेकिन डांटेगी कैसे, लेकिन उसको तो प्रभावती तरह परेशान रहती थी, मेरे पास आके बहुत परेशान करता है मुझे। तो प्रभावती एक बार सक्सेसफुल हो गई, उसने कृष्ण को पकड़ा, हाथ में मक्खन है, मुंह में मक्खन लगा हुआ है, एकदम पूरा परफेक्ट कंडीशन में पकड़ा उसको ऐसे हाथ में। और वो अभी देखो, आपने समझो इतने समय के बाद अगर आपको कोई यश मिलता है तो कैसा लगेगा आपको? एक्साइटेड, कंप्लीटली हैप्पी, आज मैं मैया को जाके बताऊंगी, इतनी बार मुझे सुनाया है, आज मैं सुनाऊंगी। जाके ऐसा पकड़ के ना लेफ्ट राइट जा रही है। रास्ता में बहुत लोग हैं, 2 प्रकार की ग्वाल वाल हैं, 2 प्रकार की गोपी हैं। ऐसे क्यों बताया मैंने? क्योंकि हर बार जब कृष्ण चोरी करते हैं तो कुछ ग्वाल बाल पकड़े जाते हैं और पीटे जाते हैं, और कुछ ग्वाल बाल खास करके कृष्ण बलराम भागने में सफल हो जाते हैं। तो वो जो खाकर भागने में सफल होते हैं वो एक ग्रुप है, और जो खाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं पर भागने में सफल नहीं होते वो एक ग्रुप है। तो उनको लगता है कि अरे हम ही पकड़े जाते हैं और सरदार तो पकड़े नहीं जाते। आज सरदार पकड़े जाते तो वो लोग खुश हैं, तालियां पिट रहे हैं, और जो पकड़े नहीं जाते हैं, भाग जाते हैं, वो दुखी हैं बहुत। लेकिन जो पकड़े जाते हैं और पीटे जाते हैं वो बहुत खुश है। अच्छा, वो गोपियां जो है जिनके घर में रोज चोरी करके मैया सुनाती रहती है, उनको ताने देती रहती है, वो सब खुश है, ज्यादा नंबर उनका है। तो बाल बाल सब तालियां पिट रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, गोपी देख, सब लोग हंस रहे हैं, मुझे ऊपर ताली बजा रहे हैं, बहुत शर्म आ रही है, कम से कम तुम्हारा जो पल्लू है वो ढक दो मुझे जरा, मुझे मतलब लोग देख रहे हैं तो मुझे एक संकोच कब होता है जब मैं भी देख रहा हूँ, मुझे देखे हंस रहे हैं। अगर मुझे आपने ढक लिया तो मेरा तो अच्छा लगेगा मुझे। तो गोपी को लगता है प्रभावती को ठीक है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, पकड़ तो रखा है उसको, तो दूसरे हाथ से ऐसा पल्लू जो है उसको डाल देती, हाथ पकड़ा हुआ है, अभी समझ सकते हैं, वैसा पूरा ढक लिया उसको। तो फिर वो वापस चल रहा है, लेफ्ट राइट, इतना जल्दी है उसको भागने की। तो बीच में कृष्ण तो कुछ शरारत करनी है, कहते हैं गोपी तुमने तो इतना कस के हाथ पकड़ा है, इतना दर्द हो रहा है मुझे, इतनी मेरी कोमल कलाई है, तो इतना बड़ा हाथ से पकड़ा है, देखो मेरी उंगलियों देखो कितना ब्लड कलेक्ट हो गया, सूज के देखो लाल हो गई। अभी तुम्हें दबाऊंगा ना ऐसे तो आपको पता चलेगा कैसे लाल होती है। देखो
मेरे नन्ही नन्ही कोमल सी उंगलियां हैं, सब लाल हो गई है, नहीं हाथ तो बदल ले, मैं कहाँ जा रहा हूँ बाप की। ऐसे जब चल रहा है नेगोशिएशन, और वो कभी सुन ही नहीं रही, इतने एक्साइटेड है, बाद में सुनाते, सुनो गोपी सुनो आप, तो वो सुनती हाँ हाँ ठीक है। तो वो उतने में उसी गोपी के पुत्र को इशारा करते हैं कृष्ण, जो भी चल रहे हैं साथ में, कुछ लोग दुखी है साथ में चल रहे हैं, क्या होता है देखने के लिए, उसको इशारा करते हैं, तो वो पल्लू के अंदर आता है, ये आगे चल रही है लेफ्ट राइट, वो पल्लू के अंदर आता है, और जैसे ही वो उसका दूसरा हाथ पकड़ने जाती है, तो उसके पुत्र का हाथ उसके हाथ में फंसा है। वो इतनी एक्साइटेड है, वो पीछे नहीं देख रही है, और ये क्या करते हैं, वही नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। अभी सब लोग तेजी से आगे जा रहे हैं, और ये जमीन पर बैठ जाता है, तो सब लोग चले जाते हैं, ये जमीन पर ही है, और आगे जाने के बाद ये पीछे से भाग के अपने घर पे जाता है, और मैया को भाग भाग के पहुंचता है पीछे की साइड से नंद भवन में। तो कहते हैं मैया बड़ी भूख लग रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ मैं आज, पता नहीं, जल्दी कुछ खिला दो जल्दी कुछ खिला दो मुझे आओ। तो भैया तुरंत अपना पद्मगंधा मक्खन लेके आके खिला दिया, पेट की प्लेट से उसको खिला दिया। भैया बहुत पेट भर गया, अभी नींद आ रही, सुला दो आप। जाके उसको शायद घर में सुला देती है, गीत गाती है अच्छी तरह से तब आता। ये सब होने के बाद में वो भी आते लेफ्ट राइट करके, ए यशोदा दीदी सुना तुमने, क्या हो गया इतना शोर क्यों मचा रही, देखो अभी ढका हुआ है ना, देखो तुमने कहा था ना रंगे हाथ पकड़ के ले आओ, देखो आज लेकर आई हूँ। तो भैया को तो पता है ना कि वो सो रहा है अंदर, भैया को तो आज भी पता है कि ये ऐसे ही कुछ बकवास कर रही है। बोले अच्छा तो दिखाओ तो सही मुझे, बोले आ रही हो, दरवाजे के पास आके ठीक से दिखाती हो ताकि आप कोई संकोच न हो, आपको संशय नहीं हो कि तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हूं मैं। पास में आती है उसके और घूंघट खोलती है, क्या देखती है, उसका ही बालक है उसके हाथ में। अरे तू कैसे आ गया यहाँ पर, तो एक तमाचा लगा के तू कैसे आ गया इधर। तो भैया कहती है अरे बड़ी होशियार गोपी हो तुम, हाँ मेरे बच्चे को बदनाम करने के लिए तुली हुई हो, अपने बच्चे को पकड़ के ले आकर मेरे बच्चे का नाम बता रही हो। तो वो क्या इतनी शर्माती, इतनी वो एम्बैरेस हो जाती है, तुरंत उसको लेकर आगे बढ़ती है। उतने में जब शोर मचता है तो कृष्णा ऐसा पीछे से आते हैं, भैया क्या शोर मच रहा है, मेरी तो नींद खुल गई, अच्छा सोया था मैं। तो वो देखते हैं ना आगे, अरे तुम्हारे लिए देखो तुम्हारा नाम कहकर बच्चे को लेकर आई, तो तुरंत सब चले जाते हैं। इतना एम्बैरेसमेंट हो गया, इतना क्या कहते हैं उसको, हिंदी में इतना संकोच हो गया उसको, कह रही मैं क्या कर रही थी और क्या हो गया मेरा, मैं क्या चाहती थी और क्या हो गया, शर्मिंदगी होकर चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर कृष्ण पे बैक डोर से उसको आगे जाके मिलते हैं, कहते गोपी कितनी बार मुझे छोड़ दे मुझे, बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे, ये तुम नहीं मानी। क्या हुआ फिर, हुआ ना, इस बार तुम्हारा पुत्र को दिया है, अगली बार तुम्हारे हस्बैंड को दूंगा। ब्रज में कहते हैं खसम, अगली बार तुम्हारे खसम को हाथ में दूंगा मैं। तो भी बेचारे शर्मा कर चले जाते। इसी कथा की और एक वर्षन भी है, उसमें वो उसको हाथ बात चेंज नहीं कर दिए, लेकिन जैसे ही घर आता ना कृष्ण अपना रूप बदल के उसका पुत्र का रूप बना लेते, और जब खोलते गोबर देखते रहे तो मेरा ही पुत्र है, तो उसको ले जाने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद में वापस कृष्ण बन जाते हैं। तो कहते हैं अगली बार तुम्हारे पति का रूप लूंगा तुम्हारे घूंघट के अंदर, फिर देखो मेरी मैया के सामने बड़ी कैसे फजीती होगी, है ना। ऐसे ऐसे चटपटी ला करके, ऐसा नहीं कि गोपियों को संकोच में भी परमानंद हो रहा है, एक ऐसा नटखट बालक है, देखो ना चतुर है, क्या क्या आइडिया निकालता है, कैसे कैसे हमको फंसा देता है। अब एक के घर में ना एक दिन कृष्ण केवल अकेले ही माखन खा रहे, कोई साथी वाथी को है नहीं। हाँ कैसा खा रहे हैं, वो मटके भी कैसे होते हैं ना, वो बालक के साइज के, उस बालक से बड़े मटके होते हैं, बालक छोटा है ना, वो ऐसे ऐसे बड़े मटके होते। आप अभी कोई नंदगांव जाएंगे ना तो उधर ऐसे कई मटके थे, जमीन के अंदर हुआ करते थे। अब एक ही बच्चा है उसको बचा के रखा है मंदिर में। वो मटका इतना बड़ा है कि मैं उस पर पूरा खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे से भी ऊंचा है वो, जमीन के अंदर, और उसमें भैया वो मंथन करती थी। तो मांट कहते हैं, मांट एक गांव है मांट नाम का, वहां से ये मटके आते थे बनकर नंदगांव के लिए।
आज भी पाट गाँव है जमुना जी के पास। तो वो उस मक्खन में ऐसा पूरा हाथ डुबा, यहाँ तक हाथ डुबा उसका। इमेजिन कर सकते हैं हमारे पास कितना मक्खन होता है, एक बोल में 50 ग्राम 100 ग्राम, वो ज़्यादा हुआ तो आधा किलो, कितना होता है मैक्सिमम। फिर कितने दिन के बाद में बनाते हैं रोज, तो रोज किलो 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 में हो रहा है। वो ऐसा भरा मक्खन में पूरा हाथ डूबा हुआ है, मुख में पूरा मक्खन लगा हुआ है, सब जगह मक्खन लगा हुआ है। तो वो भी आती बात दिक्कत, एकदम मग्न होकर मक्खन खा रहा है। तो आके पीछे पकड़ लेते उसको, तभी भैया को लेकर खा गया। तो कृष्ण कहते हैं इतना इतना ढीठ बालक है, इतना मुंह में लगा हुआ है, खा भी रहा है, मुंह के अंदर भी मक्खन है, हाथ को भी मक्खन है, बोलता है मैंने मक्खन नहीं खाया। क्या ढीठता होगी उसके अंदर, देखो आप सोचो। बोले कैसे मक्खन नहीं खाया, सुनो ना वो भी सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको। इतना इतना क्या कहते हैं उसको, उतना उतावली क्यों हो रही हो, मैं सुना रहा हूँ आपको, सुनो शायद से सुनो, फिर जो करना है करो। मैं ना यहाँ से गुजर रहा था, मैं तुम्हारे घर के पास आया तो देखा कि उधर लंबी चींटी की लाइन लगी हुई है। तो मुझे कुतूहल हुआ कि कहाँ जा रही है, तो मैं चींटियों की लाइन के वो ऐसा करते 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 देखा तो तुम्हारे घर के अंदर जा रही है। तो मैं घर के अंदर घुसा, फिर मैं चींटियों को फॉलो करते 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 आगे गया तो देखा तो ये मटके में लगी हुई है, मटके में चढ़ रही है, मटके में चढ़ के मटके के अंदर जा रही है, और मटके में बहुत सारी चींटियां हैं। तो मैंने सोचा इतनी गोपी इतनी मेहनत करती है, हाँ सब लोग ध्यान से सुनो, इतनी गोपी मेहनत करती है, इतना गाय का दूध निकालना, गाय को संभालना और उसका जामन लगाना, फिर मंथन करना, फिर इतनी मेहनत से बनाई गई मक्खन, बनाया गया जो मक्खन है वो चींटियां खाएंगे तो कैसे चलेगा। मुझे बड़ी दया आई तुम्हारे ऊपर, मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए। तो मैंने हाथ डाल कर एक चींटी को निकालना शुरू कर, एक एक चींटी को बाहर डाल रहा था मैं, ऐसे करके करके करके। तो कुछ चींटियां उसमें से वैसे चिपकी हुई नहीं थी, तो मेरे हाथ पे आ गई। आप समझो चींटी को खाली करने जाते तो चींटी आपके हाथ पे आती कि नहीं। आप चींटी कभी खाली करने गए, मानना नहीं आपको भगाना है तो कुछ अपने हाथ पैर पे आ जाती, तो कुछ मेरे हाथ पे आ गई। फिर भी मैं तुम्हारी सेवा करता रहा, फिर भी मैं मक्खन को बचाने का काम करता रहा। फिर वो आगे बढ़ी, फिर वो आगे बढ़ी, फिर वो मेरी आम से दंड के ऊपर आई। फिर कुछ मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ गुदगुदी भी हो रही है, मैं कुछ निकाल भी रहा हूँ, मक्खन से निकाल रहा हूँ, कुछ निकाल रहा हूँ, कुछ कुछ कंधे से आगे गई, गले पे आ गई, गले से मेरे गाल पे आ गई, गाल से मेरे होठों पे आ गई। अब तक तो मैंने बहुत गुदगुदी सहन कर ली। आप जानते हैं ना, यहाँ पर इतना गुदगुदी नहीं होती, यहाँ पर बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है, बिकॉज देयर आर मेनी नर्व एंडिंग्स देयर। तो जब ये वो चींटियां यहाँ आ गई ना, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने थोड़ा हाथ निकाल के ऐसा कर दिया। तब मेरे होठों को लगा कि मक्खन, फिर मेरी जिह्वा मेरे नियंत्रण के बाहर हो गई। और कब वो बाहर निकली, कब उसने उसको चाटा, मुझे नहीं पता, मैंने स्वेच्छा से नहीं किया, जिह्वा मेरे नियंत्रण के बाहर हो गई और वो चाटने लगी। मैंने नहीं खाया मक्खन, मैंने मक्खन नहीं खाया, मैं सच कह रहा हूँ। बड़े बालक बड़े ढीठ हो वो भी हंस रही है उसको, कैसा बालक है, कितने कितने बहाने बनाता है, क्या क्या कहता है। ऐसे अनंत कहानियां हैं कृष्ण के महाकाव्य में, अनंत कहानियां हैं। और ये सारी जो मक्खन चोरी की कहानी है ना, वो शुरू हुई थी उनके घर में, उन्होंने डेब्यू अपने घर से ही किया। इतना महान कार्य करने जा रहा हूँ, उसका आरंभ घर में ही करना चाहिए। तभी तो रेंगते थे वो, चाहे खड़े होने का भी ताकत देता। यानी अभी भी छोटे छोटे बालक है, 1 साल भी नहीं हुए, तो रेंगते हुए बालक जो है वो अच्छी तरह से जाता था। कभी कभी तब वो मटके लटकाने का कल्चर शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे सरदार ने अपना करियर भी शुरू नहीं किया। तो नीचे से रखे मटके गोली बनाकर। आपने कोई ब्रज में मक्खन खाया क्या? कभी आपका भाग्य होगा, आपको ब्रजवासी भोजन के लिए बुलाएंगे तो वो ऐसा गोला, सॉलिड गोला मक्खन खा रहे को परोस के, और भी पूछते हैं आप चाहिए क्या, और भी ले सकते हैं आप। हमारे मुंबई के लोगों को 1 चम्मच मक्खन खाने की आदत है, मिला तो भी, तो गोला खाएगा तो उधर ही पैक हो जाते हो। वो ले लो बोलते, हम लोग खा नहीं सकते, मतलब खाना तो है लेकिन खा नहीं सकते। तो उस समय सारे मक्खन के गोले मटके में थे और कृष्ण जो खा रहे, अकेले में खा रहे थे। वो खंबा में जो रत्न लगे हैं ना, वो ज्वेल्स,
वो मिरर की तरह काम कर रहे हैं। अचानक वो मिरर में देखते हैं कोई और भी बालक है, वो भी मटके में हाथ डाल के मक्खन खा रहा है। तो कहता है कौन है तू? तो भी पूछता है तू कौन है, कौन है तू? तो वो ऐसे आप जानते हैं ना, आईने में देख के बात कर, उसको लगा कि मैं खा रहा हूँ, मैया को नहीं बताना। वो भी कह रहा है मैं खा रहा हूँ, मैया को बताना। कुत्ते में मैया पीछे से आती है, किधर गया बालक मेरा? देखो तो अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। तो बड़ा नटखट बालक है, पैसा जाके पीछे से मारती है, ए शरारती बालक, खुद से ही बात कर रहा है, चल आ जा इधर। तो एकदम गंभीर बन जाता है, बिकम वेरी सीरियस। तो भाई भैया मुझे आपसे एक गंभीर बात करनी है। अच्छा, मैं बहुत चिंतित हूँ। तो बालकों को चिंता नहीं होती है, माता पिता को चिंता होती है, बालकों को चिंता नहीं होती है। नहीं मुझे बड़ी आज चिंता है, बड़ी समस्या है भैया, आप ध्यान से सुनो। वो भैया को डाइवर्ट करने का प्रयास करना है। भैया ने तो उसको पकड़ा है ना अभी, तो भैया का ध्यान वो डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है हमारे घर में एक बड़ी समस्या है। तो उसको गंभीर जगह बना, मैं बोले क्या समस्या है? तो कहता है हमारे घर में एक छोकरा आया है भैया, आप अपना मक्खन संभाल के रखो, मैंने उसको खाते हुए देखा है। मैं भी तमाचा लगाती, तू ही तो है नटखट वाला, तू ही तो खा रहा है, तू ही बोल रहे हैं। नहीं भैया देखो इतना सीरियस है वो। नहीं, आई एम नॉट द वन। वो बालक खंबे में है, वो खा रहा है इसके अंदर। ऐसा इस तरीके से वो मक्खन चोरी करने की लीला जो है वो शुरू हुई। तो ये जो मक्खन चोरी की लीला है, ये बहुत डीप और गहरी लीला है। उसमें मनोरंजन है, बहुत आनंद होता है, दिल खुश हो जाता है, सब चिंता दूर हो जाती है, सब ठीक है। लेकिन हमको भी अपने हृदय को उस माखन जैसा शुद्ध और पवित्र बनाना है, ताकि उसको ग्रहण करने के लिए ठाकुर जी आ जाए। ये मैसेज है उसके पीछे। गोपियों का हृदय, गोपियों की क्रिया जो काम करते हैं, गोपियों का भाव इतना पवित्र था कि घर पे खाने के बाद भी सबके घर में जाके चोरी करके खाते, और सब गोपियों की इच्छा थी कि मेरे घर पे आज चोरी करने को आ जाए। ऐसा कभी होता है क्या? चोर आ जाए तो मेरे घर में आ जाए। सब लोग दिखा रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं, लेकिन यही ब्रज है, दिखा रहे हैं परेशान हो रहे हैं, लेकिन अंदर से इतना आनंद की प्राप्ति हो रही है। कृष्ण का आनंद में डूबा रहे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो मंथन कर रहे हैं ना, दही जमा रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, जामुन लगा रहे हैं, सब समय एक ही चिंतन करते हैं, मेरे घर में आए, मेरे घर में आए, मेरे घर में आए। कितना समय बाकी है ललिता जी? हो गया समय। मेरा ऐसा प्रॉब्लम है कि मुझे एक कथा बताएगा दूसरी याद आ जाती है, क्या करूं? तो ये हम लोगों को संदेश ये है कि जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हमारे हृदय का मक्खन भी खाने के लिए आएंगे। और गोपी की व्याख्या क्या है? जो केवल कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती है, उसकी व्याख्या गोपी है। उसके लिए उसके मन में अपने लिए कोई इच्छा ही नहीं है, वो केवल कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती है, कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है, उसकी सेवा करना चाहती है। उसी को गोपी कहा जाता है। जब हम गोपी भाव में आ जाएंगे, सेवा भाव में आ जाएंगे, कृष्ण के लिए समर्पित हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ समर्पित करने को, त्याग करने को तैयार हो जाएंगे। कृष्ण के बिना हमको कुछ नहीं सूझेगा, कुछ नहीं याद आएगा, उसके बिना जीवन शून्य होगा, उसके विरह में हम तप्त होकर जलने लगेंगे। उस स्थिति में वे कृष्ण आपके पास ही रहेंगे और सदैव आपका माखन खाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम